Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss previous year question series on the topic of normalization. This is our second class on this topic. Move to the questions. First question asked in June 2014. Which one of the following statement is false? कौन सी स्टेटमेंट false है? Any relation with two attribute is in BCNF. अगर किसी रिलेशन में सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट है तो वो हमारा BCNF के अंदर होगा. येस, दिस इज करेक्ट इन केस ऑफ ट्रिवियल डिपेंडेंसी. ऑप्शन बी, ए रिलेशन इन विच एवरी की हैज़ ओनली वन एट्रीब्यूट इज इन 2NF. येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. अगर हमारी की के अंदर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है तो वो 2NF में होगा, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट होगा तो वहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करेगी, तो हमारा रिलेशन 2NF के अंदर होगा. Prime attribute can be transitively dependent on a key in a 3NF relation. This is also correct because 3NF के लिए transitive dependency hold नहीं होनी चाहिए. हमारी condition क्या होती है? Alpha to beta, either the alpha is a candidate key or beta is a prime attribute. So this is also holds. A prime attribute can be transitively dependent on a key in a BCNF relation. BCNF relation के अंदर transitive dependent नहीं होता की पे, बिकॉज उसके लिए कंडीशन क्या होती है? अल्फा टू बीटा, एंड हेयर अल्फा इज ए सुपर की और कैंडिडेट की. बीटा के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है. हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो अल्फा है लेफ्ट हैंड साइड में वो सुपर की होना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. हेयर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ये इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये भी जून 2014 का क्वेश्चन है. लेट आर ABCDEF रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स गिवन है. बी ए रिलेशन स्कीमा विद फॉलोइंग डिपेंडेंसीज. कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है. C to F, E to A, EC to D, A to B. Which of the following is a key for R? हमें R के लिए की फाइंड करनी है. तो हमारे पास यहाँ पे दो चॉइस हैं. या तो हम 1 by 1 जो ऑप्शंस गिवन हैं उन सभी का क्लोजर फाइंड करें, और जिस भी क्लोजर में हम सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड कर लेते हैं वो हमारा की होगा. और दूसरी चॉइस क्या है? सेकेंड वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है? C to F, E to A, EC to D एंड A to B. हमें राइट हैंड साइड में चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट हमारा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जो गिवन रिलेशन में एट्रीब्यूट्स हैं उनसे. सो A, B, C गिवन नहीं है, D है, E गिवन नहीं है, F वो हमें राइट डाउन करने हैं जो भी एलिमेंट गिवन नहीं है. C और E जो एलिमेंट गिवन नहीं थे वो यहाँ पे राइट डाउन करने के बाद हम उसका निकालेंगे क्लोजर, और क्लोजर निकालने के बाद हम फाइंड करेंगे कि क्या हम उन एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से, उनके क्लोजर से हम सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड कर पाते हैं या नहीं. सो लेट्स चेक इट. CE से हमें क्या फाइंड होगा? CE तो होगा ही बिकॉज ये तो इसका पार्ट है. देन C से हम फाइंड कर सकते हैं F, और E से हम पहुंच सकते हैं A पे, एंड देन EC से हम पहुंच सकते हैं D पे, और A से B पे. सो हेयर ABCDEF यहाँ पे हमें सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड हो गए हैं. हम सारे एट्रीब्यूट्स तक रीच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CE क्लोजर. So this is the key for this relation. CE or EC both are same thing. So option B will be the correct answer. दूसरा वे क्या था कि हम सभी का क्लोजर निकालते और जिस क्लोजर में हमें सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड होते वो हमारा की होता और वही हमारा करेक्ट आंसर होता फॉर दिस क्वेश्चन. सेकेंड मेथड हमारा ये यहाँ पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया था. फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल फॉर्म से हर बार मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं UGC नेट NTA में. सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द मिनिमल की फॉर रिलेशन. यहाँ पे मिनिमल की निकालनी है, यानी कि वही कैंडिडेट की. R रिलेशन गिवन है
फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, वही दोनों चॉइसेस हैं, हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो A to B, B to C एंड देन AC to D। अब यहाँ पे हमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है राइट हैंड साइड में, A B C प्रेजेंट है, D भी है, E A E हमें राइट हैंड साइड में फाइंड नहीं हुआ है। तो अगर हम फाइंड करें A E का क्लोज़र तो देखते हैं उससे हम कहाँ तक रीच कर सकते हैं। A E A से B पे गए, A B B से C पे गए एंड देन A C से D पे गए। तो A B C D E हमें सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड हो गए हैं इन द क्लोजर ऑफ A E। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन B A E विल बी द करेक्ट आंसर। और जो सेकंड मेथड है कि A क्लोजर निकालो, A E क्लोजर निकालो, तो हम उससे भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2015 में पूछा गया था, रिलेशन R A B C D E F G इज गिवन विद फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैंडिडेट की, इनमें से कौन सी कैंडिडेट की है। सो फाइंड करते हैं। A D to E, B E to F एंड देन B to C और A F to G। तो राइट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट, कौन सा एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है, A B C D E F G। A B D राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं है। अब हम फाइंड करेंगे A B D का क्लोजर। सो A B D तो हमें फाइंड होगा ही डायरेक्टली, और A D से हम पहुंच सकते हैं E पे, B E से हम पहुंच सकते हैं F पे एंड देन B से हम C पे भी जा सकते हैं और A F से G पे। आई थिंक सारे एलिमेंट्स, सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड हो गए हैं A B C D E F G। सो किसके क्लोजर से फाइंड हुए हैं, A B D। सो हेयर ऑप्शन D विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, A B D। ये सेकंड मेथड है कि उन सब का क्लोजर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट R A B C D E इज अ रिलेशनल स्कीमा विद फंक्शनल डिपेंडेंसी A to B, B to C, A C to D। द एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ A एंड E। A और E का क्लोजर फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं A का क्लोजर। A to B गए, B to C और A C to D। सो A के क्लोजर में क्या फाइंड हुआ हमें, A B C D, ऑप्शन A और B दोनों में है। अब हम फाइंड करेंगे क्लोजर ऑफ E। E के क्लोजर में E से हम कहीं और पे नहीं जा सकते, लेकिन E to E तो हमारी डिपेंडेंसी रहेगी। सो A B C D और E के क्लोजर में E। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।